कॉमनली प्रेगनेंसी जो है एक शारीरिक चेंज होता है जो कि एक बीमारी नहीं होती है, मगर कई बार प्रेगनेंसी के जो शारीरिक चेंजेस होते हैं वो ख़तरनाक भी हो सकते हैं, जिनको हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के कारण क्या होते हैं? तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के कारणों को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, माँ से जुड़े हुए कारण और प्रेगनेंसी के कारण। अब माँ से जुड़े हुए कारणों में जो आता है सबसे कॉमनली, जो आजकल बहुत कॉमन है, वो है एल्डरली प्रेगनेंसी, जिसमें कि 35 साल से उम्र के बाद अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव किए हैं तो वो अपने आप ही एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आ जाता है। दूसरा, अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि अगर आपको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की समस्या है या डायबिटीज़ है, अगर आपको अनीमिया है, अनीमिया के कई सारे जन्मजात कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि बीटा थैलेसीमिया, सिकल सेल अनीमिया। तीसरा, अगर आपके जो गर्भाशय है उसका जो शेप साइज़ अगर वो एबनॉर्मल है, जैसे कि कई बार यूनिकॉन्वेट या बाइकॉन्वेट यूट्रस होता है, वो आपको हाई रिस्क प्रेगनेंसी के कैटेगरी में ला देता है। अगर आपको थायराइड या कुछ और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं पहले से, तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है। इसके अलावा अगर आपकी कुछ प्रीवियस हिस्ट्री है जिसमें आपको मल्टीपल टाइम्स मिसकैरेजेस हुए हैं, या प्रीटर्म लेबर अगर पहले हुआ है। इसके अलावा अगर आपका वज़न ज़्यादा है, आपका जो BMI है वो अगर 30 के ऊपर है, तो आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आ जाते हैं। इसके बाद कई रेयर कारण, जैसे कि हमारे पास जो केसेस आते हैं जिसमें कि अगर किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है आपका, अगर आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है या लिवर से रिलेटेड कई सारी बीमारियां हैं और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो ये सारी समस्याएं हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आ जाती हैं। अब प्रेगनेंसी से जुड़े हुए कारण जो आपको हाई रिस्क कैटेगरी में खड़ा करता है वो है कि जैसे अगर आप ट्विन्स प्रेगनेंसी अगर है, तो मल्टीपल प्रेगनेंसी में, क्योंकि गर्भाशय सिंगलटन प्रेगनेंसी के लिए बना हुआ है, और अगर ट्विन या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है तो वो आपको हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी आने के बाद कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिसको हम PIH या प्री एक्लैम्शिया कहते हैं, तो ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी का कारण हो सकता है। इसके बाद प्रेगनेंसी जब इम्प्लांट होती है, तो अगर वो लोअर सेगमेंट में है और प्लेजेंटा अगर नीचे बन रहा है, जिसको हम प्लेजेंटा प्रीविया, या अगर आपका पहले सिजेरियन सेक्शन हुआ है और ये प्लेजेंटा अगर उस साइड पे चिपका हुआ है, तो इसको प्लेजेंटा इक्रीटा, परक्रीटा, इनक्रीटा, इस प्रकार के हाई रिस्क प्रेगनेंसी कारण हो सकते हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कुछ खतरों के लक्षण होते हैं, जबकि आपको तुरंत डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए। जैसे कि अगर आपको अचानक सर दर्द होने लगे, घबराहट होने लगे, चेस्ट पेन अगर होने लगे, या आपके जो यूरिन की जो मात्रा है वो अचानक आपको ऐसा लगता है कि कम हो गई है, और अगर आपके एकदम अचानक ब्लीडिंग चालू हो जाती है, तो ये सारे खतरों के लक्षण में आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए। अब हम इन हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ को मैनेज कैसे करते हैं? तो इसमें जो आप नॉर्मल जो प्रेगनेंसीज़ होती हैं, उसके अलावा इसमें आपकी विजिट्स बढ़ जाती हैं डॉक्टर्स के पास में। आपको कुछ एक्स्ट्रा एडवाइस किया जाता है, इन्वेस्टिगेशंस, जैसे कि कई सारे जो टेस्ट, नॉर्मल जो रूटीन टेस्ट के अलावा आपके किडनी से, लिवर से रिलेटेड टेस्ट आपको एक्स्ट्रा एडवाइस किए जाते हैं। इसके बाद अल्ट्रासाउंड्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो नॉर्मली हम किसी नॉर्मल प्रेगनेंसी में 4 से 6 बार अल्ट्रासाउंड करते हैं, मगर हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ में हमको हो सकता है कि हर हफ्ते अल्ट्रासाउंड कराना पड़े। कुछ जांचें, जैसे कि NST, जिसको CTG कहते हैं, जिसमें कि कंटिन्यूअस जो है बेबी के हार्ट रेट की मॉनिटरिंग होती है, वो आपको फ्रीक्वेंटली करनी पड़ सकती है। तो जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी का जो मैनेजमेंट होता है वो डिपेंड करता है कि कारण क्या है, और उस हिसाब से आपको आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है, या जो मैंने कारण बताए हैं उनमें से कोई भी कारण अगर आपके साथ में है, तो आपको अपने डॉक्टर से टाइमली विजिट करना चाहिए, उनके बताए गए इन्वेस्टिगेशन और हिदायतों को मानना चाहिए, ताकि आप हेल्दी मदरहुड को एंजॉय कर सकें और आप हेल्दी बेबी को पा सकें। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।